अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ फार्मूलाज याद करने होंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमने फार्मूलाज याद नहीं करना तो फिर ये जो चैप्टर है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो इसीलिए इसको याद करने के लिए फार्मूलाज, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज याद करने हैं तो ही आपको इसमें से 60 मार्क्स, ठीक है, 100 में से 60 मार्क्स अगर इसकी चैप्टर करेंगे तो फिर आपके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ फार्मूलाज बताती हूँ आपको, वो याद कर लें। उसके बाद हमें इसकी आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.3। 9.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन फार्मूलाज है वो मैं आपको बताती हूँ, वो कर लें याद, अच्छे से याद करने हैं फिंगर टिप्स पे। 9.2 हमने कर ली, उसके लिए भी आपको मैंने कुछ फार्मूलाज बताए थे, वो आप कर लें। मेन फार्मूलाज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6, बस उनको फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूलाज याद करने होते हैं। तो 9.3 स्टार्ट करने के लिए आपने ये जो फार्मूलाज याद करनी है, ये पेज नंबर 304, पेज नंबर 304 है, ये आपने याद करना है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? इनके 9.3 में एक यूज़ होगा ना, वहाँ पे वैल्यू दी होगी साइन 60 डिग्री, तो आपने ये वाला स्क्वायर रूट 3/2 पुट कर देना है। तो याद होगा तो पुट करेंगे ना, तो इसको याद कर लें। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, यानी कि साइन 60 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे अगर साइन की प्लेस पर कॉस आ जाए पर एंगल सेम है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अगर आ जाए टेन 60 डिग्री तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। टेन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 आता है, इनको याद कर लिया। अब देखें साइन का उलट क्या आता है? कोसिकेंट। तो देखें कोसिकेंट, ये आप समझे 60 है, ठीक है। कोसिकेंट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे। कोसिकेंट 60 डिग्री ही समझ लें आप। यहाँ पर कॉस का उलट सिकेंट, सिकेंट यहाँ देखिए 2/1 तो 2 हो जाएगा इसका उलट। टेन 60 डिग्री, टेन का उलट होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे 1/√3 आ जाए। बस ये में अगर आप इन तीनों को याद कर लेंगे तो कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट जो है वो ईजिली याद हो जाएंगे। ये 60 डिग्री के लिए था। अब आगे आपने याद करना है इसका, यहाँ पर π/4, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो π/4, π/4 का मतलब होता है पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, याद करनी है। पाई इक्वल होता है 180 डिग्री। पाई की प्लेस पे अगर आप 180 पुट करेंगे ना और 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका साइन 45 बनेगा, ठीक है। क्योंकि 180 पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/4 तो यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। 180 पाई की वैल्यू, हमने पाई की प्लेस पर 180 पुट किया। तो सिंपल सी बात, अगर आप याद कर लेंगे तो इसका आंसर साइन π/4 की प्लेस पे आपने पुट कर देना है। हमें क्वेश्चन में गिवन हो 1/√2। और हाँ, एक और बात, ये आप दोनों को याद करने, इन दोनों को याद करने बहुत ईजी हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि साइन π/4 भी 1/√2 है और कॉस π/4 भी 1/√2 ही है। इन दोनों की प्लेस पे आप ये ही पुट करेंगे। अब साइन का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू उल्टा हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और सिकेंट, यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है, सिकेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। एक तो आ गया, हमने याद किया है साइन 60 डिग्री वाला, और ये है साइन, इसको हम कहेंगे 45 डिग्री। एंगल की नज़र से देखेंगे तो 45, नहीं तो ये क्या बनेगा? π/4, इसको 45 भी कहते हैं। अगर साइन 45 डिग्री आए तो भी आपने ये ही पुट करना है। मुश्किल नहीं समझना, इसको अच्छे से याद कर लें। कुछ बहुत ही कम फार्मूलाज बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे जो tan π/4, वहाँ पे तो साइन और कॉस हमने पढ़ा था, tan π/4 वो होता है 1। देखिए कितना ईजी है। tan π/4 की प्लेस पे 1 पुट करें, और tan का लॉट कॉट तो उसकी प्लेस पे 1 पुट कर देना, cot π/4 की प्लेस पे, ठीक है। π/4 का फाइंड किया और हमने 60 डिग्री का फाइंड। अब हम करते हैं π/3। एक तो π/4 है, एक π/3 है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और π/4 जो था 45 डिग्री अभी हमने फाइंड किया। अगर हम यहाँ पर π/3 पाई की प्लेस में वैल्यू पुट करें 180 और 180 को डिवाइड करें 3 से, तो क्या बनेगा? 3 6 80 होता है 180/3 बनेगा। तो 3 6 80 यानी कि 60 डिग्री अगर आ जाए ना साइन 60 डिग्री तो वो π/3 ही होता है। 60 डिग्री π/3 अगर आ जाए क्वेश्चन में कि साइन π/3 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पुट करें, वो होती है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और साइन कॉस की क्या होती है? 1/2, और tan की होती है स्क्वायर रूट 3 π/3 में।
फिर इसी तरह अगर आप ये तीनों याद कर लेंगे तो इन तीनों को याद करना बहुत ईजी हो जाएंगे। इनका उलट होता है ना, कोसिकेंट है, ये सीकेंट है, ये कॉट। हमने याद किया एक 60 डिग्री वाला, ठीक है, एक π/4 यानी कि 45 डिग्री वाला, एक π/3 इनके यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री। देखिए ये साइन 60 डिग्री है। अगर आपने यहाँ पर ये याद किया, ये देखिए वही वाले सारे हैं, देखिए कोई मुश्किल नहीं, वो वाला या ये वाला एक ही बात है। साइन 60 डिग्री आए तो भी आपने ये पुट करना, अगर आ जाए साइन यहाँ पर π/3 तो भी आपने यही वैल्यूज पुट करनी है। π/3 का मतलब 60 डिग्री ही होता है, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अगर आ जाए कुछ एक और पेज नंबर 306 पे, इनको याद करके ही अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने नंबर लेने अच्छे तो इनको स्किप नहीं करना। साइन 90 डिग्री क्या होगा? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक, इतना याद करना बस। साइन 90 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री 0 होता है और tan 90 डिग्री 1/0, इनके साइन और कॉस होता है ना tan, तो 1/0 का मतलब 0 नीचे आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनको हम डिफाइंड नहीं करेंगे, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ लग जाए। साइन का उलट कोसेकेंट, वो भी 1 हो जाएगा। कॉस का उलट सीकेंट, तो वो भी 1/0। देखिए कॉस का उलट होता है ना, 1/0 हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट tan का उलट, ये 0 1/0 है तो 0 और 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद कर लेना, अभी तक इतना ही याद करें। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाए। अब ये देखें क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पार्ट नंबर 1। वेरीफाई करवाना है इनको, इनके प्रूव करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना राइट हैंड साइड, इनको प्रूव करवाना। तो यहाँ पे देखें साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस साइन 30 डिग्री को इक्वल कर देना साइन 30 डिग्री। अगर आपको पता चलेगा कि साइन 60 डिग्री होता क्या, कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, तो ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के जरिए बताती हूँ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू की आप एक पेज पर एक फार्मूलाज बना लें इसके और उस पर साइन 60 डिग्री लिखें, इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवाती हूँ कि क्या होता है साइन 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री लिखें, इक्वल टू उसको याद करें, फिर कॉस 60 डिग्री लिखें, उसको याद करें, साइन 30 डिग्री, जो इस क्वेश्चन में होंगे वही आप याद कर लें सिर्फ, ठीक है। साइन 30 डिग्री, चलिए करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। अभी मैं जो याद करवाइए ना वैल्यू, वही आपने याद करनी है। साइन 60 डिग्री की याद कर लें, वो होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 इसमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। ऐसे याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट, कॉस 60 डिग्री हो तो 1/2, अगर साइन 30 डिग्री हो तो भी 1/2, मतलब इनमें सिर्फ साइन और कॉस का ही डिफरेंस है। यहाँ पे एंगल देखें, पहले 60 था फिर 30, फिर 60 फिर 30, एंगल सेम रहे हैं, बस कॉस यहाँ पे साइन 60 डिग्री, याद रहे साइन 60 है 30 नहीं। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री 1/2। ये आपने मिक्स नहीं कर देनी, इनको अच्छे से ऐसे याद करने हैं। अभी देखें √3 और √3 का स्क्वायर डिवाइड में 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 1 ज़ार 1 डिवाइड में 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल, 3/4, यहाँ पे -1/4, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 डिवाइड में 4 कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, इनके 1/2 और 1/2 किसके इक्वल होता है, अगर आप राइट साइड में देखें लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है यहाँ पे राइट साइड में, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसीलिए राइट हैंड साइड में लिखा हमने कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/2, जो कि इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के, ठीक है। साइन 30 डिग्री यहाँ पर देखिए 1/2 के इक्वल होता है। ये तो 4 फार्मूला को अच्छे से याद कर लिया आपने। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर देखें π/6 में गिवन है, तो साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3
प्लस tan स्क्वायर पाई ओवर 4। देखिए वही साइन पाई ओवर 4, साइन यहाँ पे पाई ओवर 3 है, मिक्स नहीं कर देना। ये पाई ओवर 3 है और ये पाई ओवर 6। देख बताती हूँ आपको पाई ओवर 3 क्या होता है, पाई ओवर 6 क्या होता है और पाई ओवर 4 क्या था, ये भी मैं आपको बता देता कि आपको मुश्किल ना लगे। इक्वल करना है 2 का इक्वल लेके आना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी। यहाँ पर देखें पाई ओवर 6 के प्लेस पे हमने 30 कैसे लिखा। देखें पाई की वैल्यू होती है 180, डिवाइड में 6, कटिंग करेंगे 6 1 6, 6 3 18, 0 30 आ गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे 30 लिख दिया पाई ओवर 6 के प्लेस पे। प्लस यहाँ पर देखें पाई ओवर 3 के प्लेस पे 60 कैसे लिखा, पाई ओवर 3 है ना, पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड में 3, कटिंग करेंगे 3 1 3, 3 6 18, तो 60 आ जाए, यहाँ पे 60 लिख दिया। और पाई ओवर 4 जो कि 45 कैसे आएगा, देखिए पाई की प्लेस पे 180 पुट किया डिवाइड में 4, 4 1 4, यहाँ पे 16 बनेगा ना, क्योंकि 4 के टेबल में 18 से छोटा 16 आता है। 4 4 16, यहाँ पे 20 बन गया, तो 4 5 20, इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री बन गया पाई ओवर 4 के प्लेस पे। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे। देखिए वही वैल्यूज बार बार आ रही हैं, साइन 30 डिग्री 1/2, फिर साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर है ना। और tan 45 डिग्री होता है 1, ये भी याद कर लें आप, tan अगर 45 डिग्री होगा तो वो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/4 फिर प्लस 1, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 1 + 3 प्लस यहाँ पे 4 1 4, इन सबको ऐड करेंगे तो 8 डिवाइड में 4, कटिंग करें तो 4 1 4, 4 2 8, तो इसका आंसर 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है हमारे पास। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री और साइन का ही उलट आगे दिया हुआ है। अगर आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू याद होगी तो फिर समझ लो आपको कोसिकेंट की वैल्यू भी याद होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसिकेंट की क्या हो जाएगी, √2 सिर्फ हो जाएगी ना, क्योंकि 1 नीचे होगा तो √2 ही आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली और यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगी, हम 2 लिखा हमने और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 पुट की ब्रैकेट में, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू √2 पुट की। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। (2/√2 प्लस (2/2) ये बना था हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये लिया। अब ये देखें हमने 2 और (2) इन दोनों का हमने एलसीएम लिया नीचे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनके 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे आ गया 4, फिर प्लस (2) को किया (2) से, (2) का स्क्वायर आ गया, 4 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 डिवाइड में 2 (2), 4 + 2 था 6, 6 डिवाइड में 2 (2), यहाँ पे कटिंग हुई 2 1 2 और 2 3 6, 3/√2, जो कि आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, क्योंकि इसके पार्ट नंबर 3 में हमने यही प्रूफ करना था 3/√2। अब पार्ट नंबर 4 देखिए, गिवन है साइन स्क्वायर π/6, फिर रेशो में गिवन है साइन स्क्वायर π/4, फिर रेशो साइन स्क्वायर π/3, रेशो साइन स्क्वायर π/2, इसको इक्वल करना 1:2:3:4 की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग करिए, सारे ही इंपॉर्टेंट में से एक मस्ट आता है। पार्ट नंबर 4 देखें, बहुत इजी है, बस मेन आपको इसके कुछ फार्मूलाज हैं बस वही याद करने हैं, जो कि बहुत इजी हैं अगर आप उनको एक पेज पे अच्छे से लिख कर याद करें। देखिए साइन स्क्वायर π/6 है, ठीक है, π/6 का मतलब 6 यहाँ पे 180 होता है ना, यहाँ पर देखिए π/6 मैंने सॉल्व भी किया ताकि मुश्किल ना हो कि 30 कैसे आया, 180 होता है पाई डिवाइड में 6, 6 को कटिंग 3, 6 3 18, तो 0 का 0 आ जाएगा, 30 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया π/6। यहाँ पर रेशो लगाई साइन स्क्वायर π/4, अगर आपने याद किया, नहीं तो आप इसका कटिंग करके यहाँ पे 45 डिग्री लिख के, अगर आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं π/4 क्या होता है साइन π/4, तो भी आपके लिए अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इसकी कटिंग करें तो साइन होता है 45 डिग्री, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि π/4 45 डिग्री कैसे बने, ठीक है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर π/3, तो π/3 जो है वो यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 3 की कटिंग, तो 3 6 18, तो 0 का 0 आ जाएगा, तो 60 डिग्री, इनके π/3 होता है 60 डिग्री। ये भी मैंने आपको पीछे सॉल्व किया है पिछले पार्ट में,
नेक्स्ट है पाई ओवर 2। अब पाई ओवर 2 देखिए ये 90 डिग्री कैसा है। यहाँ पे पाई ओवर 2, पाई की वैल्यू 180 पुट करें, डिवाइड में 2 से कटिंग करें, 2 1 2 2 9 18 और 0 का 0, तो 90 डिग्री आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर लेनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लेंगे। रेशो साइन 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। फिर साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है, ये हमने पहले भी याद किया था इसको। अब 1/4 रेशो 1 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 आ गया। रेशो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 डिवाइड में 4 और रेशो 1 आ गया। अब ये देखिए सारा इनकी रेशो में क्या आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। सिंपल सी बात है। आपने रेशो वाले क्वेश्चन अगर नहीं किया तो अभी कर लेंगे। देखें 4 है ना, तो 4 इनमें सबसे बड़ा वैल्यू, तो 4 से हमने हर एक को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इनके 1/4 मल्टीप्लाई 4 किया, फिर रेशो 1/2 मल्टीप्लाई 4 किया, फिर रेशो फिर 3/4 मल्टीप्लाई 4 किया, फिर रेशो 1 को भी मल्टीप्लाई कर देना 4 से। कटिंग करेंगे, 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ भी 4 यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो 2 1 2, 4 4 से कैंसिल, तो 3 रेशो 4 1 4। देखिए ये हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी स्किप नहीं करना। कुछ मेन फार्मूला तो बस वही जो मैंने आपको बताए हैं वो याद कर लें, तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो इसके जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाऊँगी, ताकि आपको मुश्किल ना हो। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में आने हैं, जो कि सिलेबस में आपके, तो वही करवाऊँगी आप सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।